दोस्तों, मैं अजय तिवारी आपका स्वागत करता हूं एजेस चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ अच्छी बातें जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से फाइंड आउट की हैं। ये है अमीरी के रहस्य। क्या राज होते हैं अमीरी के। राज नंबर 1 मैं आज बताऊंगा आपको। पहला राज है, जैसे कि आप अलग अलग सोर्सेस में इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे, जैसे कि बिजनेस, रियल एस्टेट। आप शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे। आप अलग अलग टाइप के ऐसे शेयर्स परचेज कीजिए जहां पे आपको डिविडेंड मिलता है और जहां पे आपको प्राइस एप्रिसिएशन भी उस शेयर में अच्छा मिलता है। तो ये कुछ तरीके हैं। आप अपना बिजनेस कीजिए, बिजनेस के साथ साथ आप अच्छी कोई जॉब कीजिए, या फिर आप और कोई इनकम सोर्स देख सकते हो। जैसे कि आपका कोई प्रोफेशन होगा, आप डॉक्टर्स हो या आप लॉयर हो, तो आप वो करने के साथ साथ आप अलग अलग टाइप्स के इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दें और आपकी जो पोर्टफोलियो है वो हर दिन बढ़ती रहे। जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी करंटली अभी कोरोना वायरस के फेज में गोल्ड की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, 40,000 से 50,000 के बीच में है। तो ऐसे आप थोड़ा वेट करेंगे तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट आरओआई उस पर अच्छा मिलेगा। तो ये सीक्रेट नंबर 1 है। सीक्रेट नंबर 2, आप पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा बचत कीजिए। आप अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे थोड़े से सेव कीजिए। उसको आप अपने बैड टाइम्स के लिए आप हमेशा थोड़े पैसे सेव रखिए। जैसे कि 6 मंथ्स के आपके कोई भी सैलरी है उसको आप एक साइड में रखिए, ताकि वो आपके डिफिकल्ट टाइम्स में काम आए आपको। और उसके बाद उसी में से आप कुछ कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करते जाइए और वहाँ पे आपकी सेविंग्स जो है वो आप फिर से उसको अकोमोडेट करते जाइए। आपके बैड टाइम्स में आप वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऐसा आप हर जगह एक थोड़ा सा फंड बना लीजिए। जैसे कि आप एफडी में कुछ पैसा डाल रहे हैं, कुछ पैसा आप गोल्ड में डाल रहे हैं, कुछ पैसा आप शेयर्स में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जो कि आपको आगे चल के काम आएंगे। तो ये एक तरीका था। उसके बाद आपको एक रूल याद रखना चाहिए कि आप कहीं पे जाते हैं दुकान में, किसी बुक की प्राइस है 199 रुपीज़, तो आप 1 रुपये वहाँ पे छोड़ देते हैं। तो आप 1 रुपये बिल्कुल मत छोड़िए कहीं पे भी। आप हर 1 रुपये की अपनी वैल्यू फिक्स कीजिए कि भाई ये 1 रुपये मुझे लेना ही है, चाहे मेरा कहीं पे भी जा रहा है खाली पैसा ये। तो आप 1 रुपये भी वापस लीजिए, क्योंकि एक एक रुपये से क्या होता है, जैसे आप 30 साल बाद अगर 1 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लगाएंगे तो आपकी वो वैल्यू करोड़ों में जाएगी। 1 रुपीज ऑल्सो मैटर्स एवरीवेयर। डोंट स्पेंड दैट मनी। आप वो पैसा लीजिए वापस और उसको री इन्वेस्ट कीजिए कहीं पे। जैसे आप आज कोई 50 रुपए का शेयर ले रहे हैं, वेदांता का शेयर की प्राइस अभी कुछ दिनों पहले 50 रुपए की थी, लेकिन यही शेयर आपको 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद 200 रुपए तक दिखेगा। तो यही हम कहीं कहीं पे जाते हैं, 50 रुपए टिप दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत दीजिए, लेकिन इसकी वैल्यू जो है ये आप लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे तो पता चलता है कि ये कुछ सालों बाद वो 50 रुपए आपके 5,000 रुपए भी बन सकते हैं। तो ऐसा होता है। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद आपके इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जैसे आपके 50 साल के हो गए हैं आप, और आप 50वें साल में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप 25 साल के हैं तब इन्वेस्ट कर रहे हैं, या 20 साल के हैं या 10 साल के हैं तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप अगर 10 साल के हैं तब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप 50 साल के होंगे तब तक आपको करोड़ों 50 करोड़ रुपए तक आप कमा सकते हैं। लेकिन आप 50 साल की इन्वेस्टमेंट है तो आपको बहुत ज़्यादा सेव करना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट फंड में रखना पड़ेगा, तब जाके वो कहीं इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो मैच करेगी आपकी जब आप 25 साल में होंगे। तो इसमें आपको 100 गुना ज़्यादा डिफरेंस नजर आएगा आपकी 25 साल के इन्वेस्टमेंट में और 50 साल की उम्र तक होने के इन्वेस्टमेंट में। इसीलिए आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट करेंगे उतना जल्दी आपको बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्ट इन योर अर्ली एजेस एंड बिकम रिच एट अराउंड योर 50 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ लोग जो है डेप्रिशिएटेड असेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि कार है या और कोई लग्जरियस चीज़ें हैं, जैसे कि घर का कुछ एक्सपेंसिव सामान है। तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने की बजाय आपने कहीं पे प्लॉट ले लिया या कहीं गोल्ड ले लिया, विच विल गिव यू गुड रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। डेप्रिशिएटिंग असेट्स में आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आप जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए वो एक अच्छे आपका सोर्स होना चाहिए। जैसे कहीं प्लॉट ले लिया आपने, या वो आपको आगे आने वाले 50 सालों में आपको 2 लाख रुपए का आज प्लॉट लिया है या 10 लाख रुपए का आपने लिया है, तो वो आने वाले सालों में उसकी 2.5 करोड़ 3 करोड़ तक भी प्राइस जा सकती है। तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है।
आप अपने पैसे ऐसे ब्लॉक मत करके रखिए, उसको आप इन्वेस्ट करते जाइए। उसके बाद आप अपने पैसे को हमेशा इन्वेस्ट करें, कहीं पे भी खर्च ना करें, बेफिजूल खर्ची ना करें। लोग आजकल जो है अमीरों का सम्मान करते हैं। आपने डिफरेंस देखा होगा कि अगर दो लोग बैठे हैं, उनमें से एक बहुत रिच है जो कि कार से आ रहा है, और दूसरा बंदा जो है वो पैदल जा रहा है और उसके पास पहनने को ढंग से कपड़े नहीं है, और जो सूट बूट में आता है, ज्यादा करके आपने देखा होगा रिस्पेक्ट इसमें ज्यादा करके अमीर लोगों की होती है। तो आप अपने आप की भी रिस्पेक्ट बढ़ाते हैं अगर आप अच्छे इन्वेस्टर बनते हैं या आप अच्छे बड़े इंसान बनते हैं। तो दो लोगों में ये डिफरेंस आपने बहुत बार देखा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गरीबों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, करते हैं, लेकिन वो एक आप कहीं पे भी आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि ये डिफरेंस होता है। तो आप जितना ज़्यादा अमीर बनेंगे उतनी आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपको आपकी वर्थ ज़्यादा होगी और आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा, आप बड़े होंगे, लोग आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और आप अमीरों के क्लब में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपसे शेयर करने वाला था, और अमीरी के रहस्य थे, तो आप अमीरी के राज। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे भी मैं भी लाता रहूँगा ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियो जो कि आपकी मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स एंड बाय बाय।